हाय गाइस, वेलकम टू निशांत। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज आप बहुत कुछ कर रहे हो। पिगमेंटेशन किसी भी कीमत पर नहीं जा रहा। चेहरे पर स्कार्स हो गए हैं, पिगमेंटेशन जो पिंपल्स होते हैं उनके निशान हो गए हैं। ये जो एरिया होता है हमारा होठों के पास का एरिया, वो हमारा ब्लैक हो गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, अनइवन स्किन हो गई है। तो आज मैं एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आई हूँ जो आपकी हर स्किन के से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को जरूर 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 सॉल्व करेगा 100%। लेकिन बस सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ एक्सटर्नली वर्क नहीं करना, इंटरनली भी वर्क करना है। अगर आप इंटरनली वर्क करते हो, एक्सटर्नली वर्क करते हो, तो दोनों मिलकर कमाल का इफेक्ट दिखाएंगे। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए फटाफट रेमेडी बताती हूँ कि उस रेमेडी को बनाना कैसे और फिर उसके बाद में उसको अप्लाई करना कैसे है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए फटाफट जान लेते हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स हैं कौन कौन से। सबसे फर्स्ट नंबर पे है ये हमारा है टमाटर का रस। टमाटर का रस क्या करना है, हमें टमाटर को घिसना है और उसका जो पल्प होता है उसको भी हमें छान लेना है। ठीक है, उसको किसी भी स्टेनर से छान लीजिए तो इस तरीके का आपको टमाटर का रस मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद है पोटैटो का रस। ये मैंने पोटैटो को भी ग्रेट किया है और ग्रेट करने के बाद उसका रस निकाल दिया है। और रस निकालने के बाद पोटैटो का जो रस होता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पोटैटो का जो रस होता है वो अगर हम उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला लेते हैं, करीब 4-5 बूंदे अगर नींबू की मिला लेती है तो ये काला नहीं पड़ता। अदरवाइज ग्रेट करने के बाद में वो जल्दी ही आलू का रस जो होता है वो काला पड़ना स्टार्ट होता है। तो उसे उससे बचाने के लिए हम लोग अगर नींबू इसमें मिलाते हैं, क्योंकि नींबू में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो आलू के रस को काला नहीं होने देता। और फिर ये अब हमारे यहाँ एक मिथ बनी हुई है कि मतलब नींबू का रस होता है वो हमें स्किन पे लगाने पे वो हार्मफुल होता है। यस, बिल्कुल सही बात है कि नींबू का रस अगर मतलब अगर सिंगल ही लगाया जाए, डायरेक्टली फेस पर अप्लाई किया जाए, तो वास्तव में वो बहुत हार्मफुल होता है। उसका रीजन ये होता है कि उसमें सिट्रिक एसिड होता है। लेकिन अगर वो किसी भी मतलब किसी के साथ अगर उसको मिक्स कर दिया जाए तो उसके बाद में वो हार्मफुल नहीं रहता था, बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमें जो चाहिए होगा वो होगा चावल का आटा। ठीक है, 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच बेसन का आटा और 1 चम्मच वो लिटिल पिंच ऑफ हल्दी हमको चाहिए होगी। अब हम फटाफट जान लेते हैं कि इस रेमेडी को हमें बनाना कैसे है, फिर उसके बाद जानेंगे कि हम इसको लगाना कैसे है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 चम्मच आपको बेसन लेना है। 1 चम्मच आपको बेसन लेना है और 1 चम्मच आपको चावल का आटा लेना है। इसमें आपको लिटिल पिंच ऑफ हल्दी डालनी है। फोर्थ, आपको इसमें टमाटर का रस ऐड करना है और इसमें आपको आलू का रस ऐड कर देना है। ठीक है, अब आप देख कहोगे कि ये जो आलू का स्टार्च नीचे बचा हुआ है इसका हमको क्या करना है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये इसका आपको क्या करना है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इस रेमेडी को लगाने के लिए क्या करना है वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। और आप ये समझ लीजिए इसका जो मेथड है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। और इस डिफरेंट मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो आप ये श्योर हो जाइए कि 110% आपके पिगमेंटेशन पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था ना, अभी सारे जब इंग्रेडिएंट्स बताए मैंने, तो आपको ये आपने देखा होगा कि ये आलू का जो स्टार्च है इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया कि इसका आपको क्या करना है। सही मायनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल तो यही है। अगर इसके लिए हमें क्या करना है, अपने फेस को वॉश करना है। मैं अपने फेस को पूरी तरीके से अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ। और ये जो स्टार्च है ये आपको अपने पिगमेंटेड एरिया में और पूरे फेस पर लगा लेना है। ये स्टार्च जो हमें लगाना है ना, ये सिर्फ हमें उसी एरिया पे लगाना है जहां पर आपका पिगमेंटेशन हो रखा होगा। इसको आपको पूरे फेस पे यूज नहीं करना। जब ये सूख जाएगा, बस 2 सेकंड का टाइम लेता है ये मुश्किल से। अब ये सूख चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमने जो ये अपना पेस्ट बनाया था, अब ये हम पेस्ट अपना अप्लाई करेंगे अपने फेस पर, पूरे फेस पर। गाइस 20 मिनट्स बाद हमारे ये जो है जो हमने फेस पैक लगाया था ये पूरी तरीके से अच्छे से सूख गया है। अब हमें क्या करना है, इसको अभी वॉश नहीं करना है। इसको वॉश करने से पहले हमें ये जो हमने इसका पेस्ट जो हमारे पास बचा हुआ होगा वो हमें पेस्ट इसे पे दोबारा अप्लाई करना है। तो हम फटाफट इसको जल्दी से दोबारा से अप्लाई कर लेते हैं।
इसी के ऊपर करना है फेस को बिना वॉश करे हुए, ठीक है। और इसको अप्लाई करने के बाद में इसको हमें फिर 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद में जब मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया तो उसके बाद में क्या लगाती हूँ, उसके बाद में ये एलोवेरा जेल लगाती हूँ पतंजलि का। मैं एलोवेरा जेल हमेशा यही वाला पतंजलि का यूज उसका करती हूँ। उसका रीजन ये है कि जब मैं फेस पर यूज करती हूँ तो ये वाला यूज करती हूँ, और जब मैं बालों पर हेयर्स पर यूज करती हूँ तो हमेशा ग्रीन वाला यूज करती हूँ। इसको यूज करने का मेरे पास एक रीजन है कि इसमें एलोवेरा जेल के साथ साथ केसर और चंदन दोनों हैं जो मेरी स्किन को बहुत अच्छा कर देते हैं, बहुत अच्छा नरिश कर देते हैं। तो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि बस इसमें हमें थोड़ा सा अपने हाथ पे एलोवेरा जेल लेना है और अपने फेस पर पूरा अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है और जेंटली दोनों हाथों से इसकी मसाज करनी है। तब तक मसाज करनी है हमको अपने फेस पर जब तक ये खूब अच्छी तरीके से हमारी स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए। आप खुद ही महसूस करोगे इस फेस पैक को वॉश करने के बाद में और एलोवेरा जेल को लगाने के बाद में कि आपके स्किन पे एक अलग सा ग्लो आ गया है, और जो स्किन है ना वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो जाएगी। जितने भी ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, और जो भी मतलब इम्प्योरिटीज होती हैं वो सारी की सारी आपके फेस से वॉश हो जाएंगी। गाइस अब आपने सारे के सारे मेथड देखे, मतलब मैंने आपको ये भी बताया कि किस कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये आपको बनाना कैसे है। फिर उसके बाद मैंने आपको इसको अप्लाई का मेथड बताया। आपने कई जगह पे आलू के रस का अप्लाई का मेथड देखा होगा, बट जिस तरीके का मेथड मैंने आपको बताया, अगर आप इस मेथड से आलू का रस अपने फेस पर अप्लाई करते हो तो विश्वास मानिए कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि मैं बताती हूँ कि आलू का रस जो होता है उसमें स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है, और स्टार्च हम डायरेक्ट अपने फेस पर नींबू के साथ यूज कर रहे हैं। नींबू के लिए नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो स्किन लाइटनिंग का काम करता है। लेकिन अगर हम नींबू का रस जो है वो डायरेक्टली अपने फेस पर यूज करते हैं तो आप ये विश्वास मानिए कि वो हमारी स्किन को डैमेज करता है। लेकिन अगर हम उसे किसी के साथ मिक्स करके यूज करते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल बन जाता है। तो और उसके बाद इसके अलावा हमने टमाटर का रस यूज किया है जिसमें लाइकोपीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और लाइकोपीन जो होता है वो हमारी स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग करने का काम करता है। बेसन में भी बहुत अच्छी क्वालिटीज होती हैं। अगर हम किसी भी फेस वॉश का यूज ना करें, किसी भी साबुन का यूज ना करें, लेकिन अगर हम डेली बेसन के साथ अपने दही मिलाकर अगर अपने फेस को वॉश करते हैं तो विश्वास मानिए वो गजब का आपको ग्लो देता है। और इसके अलावा मैंने चावल का आटा यूज करा है। चावल के आटे की क्वालिटीज हर कोई जानता है। और टर्मरिक जो होती है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है, हमारी स्किन की जितनी भी इंप्योरिटीज हैं उसको निकालने का काम करती है। तो ये सारे के सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत फायदेमंद है हमारी स्किन के लिए। आप इस रेमेडी को जरूर यूज कीजिएगा और विश्वास मानिए कि आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो गाइज मैं अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, और जाते जाते बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा चैनल आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा हो स्किन को इम्प्रूव करने में, पिगमेंटेशन को खत्म करने में, और क्या कहते हैं मेरी जो मैं आपको जो ऑनेस्ट रिव्यूज दे रही हूँ प्रोडक्ट्स के, वो अगर आपकी कहीं हेल्प कर रहे हो आपके रुपीज सेविंग करने में, तो मतलब अगर प्रोडक्ट्स के बारे में सही तरीके के ऑनेस्ट रिव्यूज अगर मिल जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए या कौन सा नहीं यूज करना चाहिए। आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारियां अगर सही लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो आपको मेरी द्वारा जितनी भी बनाई हुई वीडियोज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप उनको देखकर उनका फायदा उठा पाएंगे। ओके बाय।